हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन, मिनिमम कॉस्ट पाथ विद टेलीपोर्टेशन। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है 2D इंटीजर्स की जिसको ग्रिड है, और एक इंटीजर वेरिएबल k दे रखा है। हमें एक टॉप लेफ्ट में 0,0 से पता करना है, रीच करना है अपने गोल पे जो कि m-1 n-1 पे, जो कि बॉटम राइट सेल है। इसमें दो तरह के मूव्स ही अलाउ कर रखे हैं, जो कि है कि अगर मैं नॉर्मल मूव करता हूँ वो है कि मैं राइट में मूव कर दूँ तो i, से मैं i,j+1 पे चला जाऊँ, या तो मैं डाउन मूव कर जाऊँ तो i, से मैं i+1, j पे चला जाऊँ, और उसमें जो भी कॉस्ट होगी मैं अपने डेस्टिनेशन में जाते समय अपने सम कर लूँ उसको। या तो इसके सिवा एक और मूव दे रखा है कि मैं टेलीपोर्ट करने से क्या है कि मैं अगर i, j पे हूँ तो मैं किसी x, y सेल पे जा सकता हूँ, कीपिंग द कंस्ट्रेंट कि ग्रिड ऑफ x, y इज़ ऑलवेज लेस देन ग्रिड ऑफ i, j। मतलब उसकी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। उससे क्या होगी, मेरी कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इस पावर को मैं सिर्फ k टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब हमें इसके साथ मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है। इसमें इन्होंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इन्होंने एक मैट्रिक्स दे रखी है 1,3,3, 2,5,4, 4,3,5 और k इज कॉन्स्टेंट इज 2। तो आउटपुट में इनको 7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 0,0 से, ओके मैं इसको यहाँ से यहाँ दिखाता हूँ। तो इन्होंने 0,0 से पहले ये नीचे गए, फिर उसके बाद राइट मूव किए और उसके बाद सीधा टेलीपोर्ट हो गए। तो उसमें हमारा 2 की कॉस्ट लगी, 5 की कॉस्ट लगी और टेलीपोर्टेशन की 0 कॉस्ट थी। इन्होंने एक बार पावर ऑफ के यूज़ की और टोटल इन्होंने 7 दे रखा है, तो उसका आउटपुट 7 था। सिमिलरली एक ग्रिड दे रखा है 1,2, 2,3, 3,4 और k इज इक्वल टू 1। इन्होंने चूज़ करने की कोशिश की, बट यहाँ पे कोई भी हमें टेलीपोर्टेशन नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग दो पाथ मिले और दोनों में सेम ही लगा 2,3,4, दैट इज आंसर 9। ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का है। इसमें एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा दे रखा है कि जो कि एक प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करता है। तो हम इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले अपने को इसको एक दूसरी प्रॉब्लम से रिलेट करना पड़ेगा, जो कि है कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल ग्रिड है, सिमिलर क्वेश्चन कि सिमिलर ग्रिड में मैं एक एंड पॉइंट ये दे रखा है, मुझे कोई भी दूसरे पॉइंट से वहाँ पहुँचना है, उसमें मिनिमम कॉस्ट, पॉसिबल कॉस्ट निकालनी है। और मेरे पास कुछ पॉसिबल टर्न्स दे रखे कि मैं या तो नीचे जाऊँ, या तो राइट मूव करूँ, लेफ्ट मूव करूँ, अप मूव करूँ, जो भी तरह से कोई कंस्टेंट दे रखे होंगे, तो उसको मैं जनरली डीपी के थ्रू सॉल्व करता हूँ। और डीपी के थ्रू मैं जो इसको सॉल्व करूँगा उससे मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। और मेरा यहाँ पे भी सिमिलर ही से पॉइंट है कि मुझे मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। बस एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे ये है कि हमें एक कंस्टेंट ऐड कर लिया गया है कि हमें के को यूज़ करना है, जिसमें कि टेलीपोर्टेशन मिल जाएगा कि ए ऑफ एक्स, वाई हमेशा लेस देन होना चाहिए ए ऑफ वाई, जे। अब इस चीज़ को, यही चैलेंज जो है दिक्कत दे रहा है। बट अगर मैं इसको भूल जाऊँ, मैं पहले ही वाली प्रॉब्लम को रिलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देन आई थिंक वी कैन रीच टू अ सोल्यूशन, और वी कैन यूज़ दैट पावर ऑफ के लेटर पॉइंट ऑफ। तो पहले इसको क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उससे समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले तो मुझे एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, डीपी मैट्रिक्स, और उसको सेट कर देना है इन्फिनिटी से। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि क्रिएट अ मैट्रिक्स एंड सेट एवरीथिंग टू इन्फिनिटी। इन्होंने सब इन्फिनिटी बना लिया। ठीक है, मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कॉपीड है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एंड मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है जहाँ पे रीच करना है गोल को, उसको मैं सेट कर दूंगा 0। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं लेफ्ट मोस्ट अपना सबसे नीचे वाली रो और राइट मोस्ट कॉलम अपना इसको सेट कर दूँ, क्योंकि रीज़न भी क्यों ये इसके, या तो आप इसमें सिर्फ नीचे राइट ही मूव करेंगे क्योंकि आप इसमें डाउन नहीं जा सकते, और राइट वाले में आप सिर्फ डाउन जा सकते हैं, राइट नहीं जा सकते। कॉलम में मतलब आप राइट नहीं जा सकते, सिर्फ डाउन नहीं जा सकते। तो पहले आप इन दोनों को फिल कर लीजिए, बाद में पूरी मैट्रिक्स बिल्ड कीजिए। तो स्टेप 3 मैंने ये किया कि सेट लास्ट वन लास्ट कॉलम, तो इसको डीपी के थ्रू मैंने सेट किया। तो इसमें इस तरह से कि अगर आई ऑफ जे की मैं बात कर रहा हूँ तो हमेशा i,j+1, मतलब इस तरह से आगे वाला को ढूंढूँ मैं, और उस ग्रिड की i और j+1 को भी यूज़ कर लूँ। सिमिलरली अगर मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ तो मैं आई माइनस सॉरी अगर मैं i पे हूँ तो i+1 को मैं रेफ़र करूँगा। ठीक है। तो इन्होंने जो दे रखा था इनपुट, इसको मैंने चूज़ किया। मैंने 5,3 5 सॉरी
नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट मेरा 0 है, 0 और प्लस 5, तो 5 मेरा यहाँ पे सेट हो गया। फिर मेरा यहाँ पे जब 5 सेट हो गया तो 5 प्लस ये वाला एलिमेंट ग्रिड का चूज़ किया, दैट इज़ 3। इसलिए मैंने पहले से सॉल्यूशन लिख रखा है कि जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। सिमिलरली मैंने कॉलम के लिए क्रिएट किया, कॉलम में मैंने पहले 0 इज़ देयर, ये डीपी का पार्ट है, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये डीपी का मैट्रिक्स भर रहे हैं और ये मेन मैट्रिक्स दे रहे, मेन ग्रिड है। ये 0 है, फिर 0 में 5 अपना ऐड किया, यहाँ पे रख लिया वो, फिर उसके बाद 5 प्लस 4 दैट इज़ 9, तो मैंने यहाँ पे 9 रख लिया। मेरी मैट्रिक्स अब इस तरह से दिखती है, डीपी मैट्रिक्स। अब मुझे बाकी ये रिमेनिंग सेल भी भरने हैं। अब रिमेनिंग सेल कैसे भरना है, रिमेनिंग सेल का एक फॉर्मूला है कि अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर रहा हूँ तो ए ऑफ आई कॉमा जे जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मिनिमम होगी या तो उसका राइट ऑफ द एलिमेंट और उसका डीपी का भी राइट एलिमेंट, मतलब ग्रिड का भी राइट लो और डीपी का भी राइट लो। सिमिलरली अगर आप डाउन ले रहे हो तो ग्रिड का भी डाउन लो और डीपी का भी डाउन लो। और उस तरह से मैंने भरना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला यहाँ पे पहले 0 था, यहाँ पे 5 बन गया, ये 5 है, तो मेरे को ये एलिमेंट अगर भरना है तो मैंने दोनों इसकी डेटा 5, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, तो 5 प्लस 3 8 बना, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, तो 9 था। तो अब मुझे कंपेयर करना था 8 और 9 में, तो मैंने चूज़ किया 8, तो 8 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इस तरीके से मैं पूरी मैट्रिक्स भरी और फाइनली मुझे मैट्रिक्स मिली 14 12 9 12 8 5 8 5 0। ये मेरी कंप्लीट डीपी मैट्रिक्स दिखी। अब एक ये डीपी तो हो गई। अब नाउ वी नीड टू यूज़ कि हम टेलीपोर्ट कैसे कर सकते हैं। टेलीपोर्ट के साथ हमें एक कंस्ट्रेंट जो दे रखा है वो हमें यूज़ करना है, दैट इज़ अगर मैं किसी जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे आई कॉमा जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टेलीपोर्टेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई। बट ये कंस्ट्रेंट बार बार पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए बार बार रीलुकअप से बेटर है कि मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। डिक्शनरी मैंने हर एक एलिमेंट को जो भी उसका आई कॉमा जे कोऑर्डिनेट है वो मैंने सेट कर दिया। मुझे 1 यहाँ पे 0,0 मिला, 2 मिला 1,0 पे, 3 मिला 0,1 पे, 0,2 पे और 2,1 पे। इस तरह से मैंने पूरी एक डिक्शनरी सेट कर ली। ये मेरा 5th स्टेप होगा कि मैंने पूरा एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। अब 6 और 7 स्टेप जो है वहाँ पे मुझे अपने के की पावर भी यूज़ करना है, जो कि है टेलीपोर्ट करना। तो इसमें करना क्या है, मुझे इल्ट्रेट करना है ओवर टू द आइटम्स ऑफ द मैट्रिक्स, डीबी मैट्रिक्स, और उसमें बेस्ट एलिमेंट पता करके उसको सेट कर देना है। पहले बेस्ट मेरा इन्फिनिटी सेट रहेगा, बट इन एलिमेंट्स को मैं चूज़ करूँगा जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनमें से जो मेरे को बेस्ट स्मॉलेस्ट आंसर मिलेगा उसको मैं चूज़ करूँगा और वहाँ पे बाकी डीपी में भी सेट कर दूँगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए बेस्ट इज़ ड्राई रन, वो मैं समझाता हूँ कैसे। इसके साथ के टाइम्स अगर मूव कर रहे हैं तो स्टेप 6 के साथ 7 सिमिलरली जाएगा कि जैसे ही मैंने ये कंप्लीट करूँगा वैसे मुझे अपने डीपी को रीसेट करना है जिस तरह से मैंने अपनी ये मैट्रिक्स क्रिएट की थी। ठीक है, अब इल्ट्रेट ओवर ये स्टेप 6 को थोड़ा समझते हैं। तो मेरे पास सिंस यहाँ पे एक एक करके मुझे इल्ट्रेट करना है अपने डिक्शनरी के आइटम्स में। तो पहला तो मेरे पास 1 मिला, 1 पे 0,0 एक ही एलिमेंट था, तो यही बेस्ट एलिमेंट था, ये एज इट इज़ रहा। सेकेंड आइटम के साथ भी यही हुआ कि इसके पास 1 था, 1 ही एलिमेंट था, तो एज इट इज़ रहा। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 3 से। इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 0,1 0,2 2,1। इनको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अभी इनकी वैल्यू मैंने डीपी से उठाई। अब डीपी मैट्रिक्स में मेरे ओके हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ये आपकी डिक्शनरी बनती है, डिक्शनरी इज क्रिएटेड फॉर, डिक्शनरी क्रिएट होती है मेरी मेन ग्रिड से, लेकिन हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने डीपी पे। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे 0,1 पे मेरे 12 है और 0,2 पे मेरा 9 है और 2,1 पे मेरा 5 है डीपी में। तो मेरा ये एलिमेंट जो है वो 5 इनमें से सबसे छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाकी एलिमेंट्स को भी सेट करने की कोशिश करूँगा और बाकी एलिमेंट को मैं सेट करके 5 कर दूँगा। ओके, तो 0,1 ये भी हो जाएगा 5, 0,2 ये भी हो जाएगा 5 और ये मेरा 5 है। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 प्लेस करना पड़ेगा। 4 के लिए मेरे पास 1,2 है, 1,2 और उसके बाद है मेरे पास 2,0, 1,2 इज़ 12, सॉरी 1,2 की बात हो रही है, तो 1,2 इज़ 5
और 2,0 इज़ 8। अब इस केस में भी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा ये, और ये तो एज इट इज़ 5 है ये, चलो ठीक है कूल। फिर उसके बाद मेरे को 5th एलिमेंट में चूज़ करना है, जो कि है 1,1 और 2,2। तो 2,2 में मेरे को 0 मिला, यहाँ पे भी 0 मिला, तो मैं इसको भी अपडेट करके 0 रख दूंगा, और ये तो 0 है ही है। तो मेरी फाइनल अपडेट मैट्रिक्स दिखेगी कुछ इस तरह की। 14, 5, 5, 12, 0, 5, 5, 5, 0। ओके यस, दिस इज राइट मैट्रिक्स। हाँ, अब क्या करना है, अब अपने को रीसेट करना है। अब रीसेट करने के लिए हमें वापस से अपने जो भी व्हाट वी कॉल डीपी का बनाने का तरीका था वो वहाँ पे रीयूज़ करना है। डीपी बनाने का तरीका रीयूज़ करना है, क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट पे खड़ा हूँ तो मुझे वही चेक करना है कि डी पी ऑफ आई कॉमा जे, सॉरी मैं अगर कोई भी एलिमेंट आई कॉमा जे की बात कर रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना है कि उसके पास क्या वैल्यू हो, मिनिमम हो किसका, डी पी ऑफ आई कॉमा जे, कॉमा किस चीज़ का, डी पी ऑफ आई प्लस 1 जे प्लस ग्रिड ऑफ आई प्लस 1 और जे, या तो ये चीज़ या तो वापस से आई जे प्लस 1 प्लस ग्रिड ऑफ आई जे प्लस 1। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरी मैट्रिक्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप इसको इसी मैट्रिक्स से परफॉर्म करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स अब दिखेगी 0। ओके, तो यहाँ पे 0 था, लास्ट एलिमेंट में पीछे से चलने गए अगर हम, तो ये एज इट इज़ नेक्स्ट उठाता चला जाएगा, तो ये भी 5 बन जाएगा। और रो वाइज भी अगर देखूंगा तो रो वाइज में इसको 5 मिलेगा। यहाँ पे 0 एलिमेंट मैं चेक करूँगा यहाँ से, तो मुझे 0 इज़ द बेस्ट एलिमेंट क्योंकि वो सबसे छोटा है, ये हॉप करके नहीं बना। अब इस पर चेक करूँ तो यहाँ पे 0, ओके 12 से मैं देखूँ तो अगर मेरा क्या बनेगा कि या तो मैं 5 को चूज़ कर लूँ और 5 की डेटा चूज़ कर लूँ, या तो मैं इधर से 5 का ट्रेवल्सर देख लूँ, क्योंकि ग्रिड है मेरे पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ। ओके, यहाँ पे ग्रिड पे 5 है। ओके, मैं मास्टर ग्रिड ही बना लेता हूँ तो लुकअप करने के लिए ईजी रहेगा। 1 3 3 1 3 3 2 5 4 2 5 4 और 4 3 5 4 3 5। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैं इसका 4 और यहाँ का 5, ये बना 9, और अगर इधर से उठाने की कोशिश करूँ तो 0 और 5, तो 0,5 में 8, और खुद की वैल्यू थी मेरे पास यहाँ पे 12, तो मेरे पास मिनिमम यहाँ पे बना 8, सॉरी ये 8 गलत बना दिया मैंने, 5,0 यहाँ 5 बना, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे बना 5। ठीक है, सिमिलरली इस जगह पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मिलेगा 3, 3, ओके हाँ ये रहा 3 और 5, दैट इज़ 8, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है पहले से, नीचे से उठाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 5 और 0, तो यहाँ पे 5 ही मेरा रहेगा। ठीक है, अब इस एलिमेंट की बात करूँ तो मैं नीचे से उठाऊँगा तो 2 + 5, यहाँ पे पहले 14 है, 14 2 + 5 = 7, फिर 5 + 3 8, तो यहाँ पे 7 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मेरी नई मैट्रिक्स बन गई है 7 5 5 5 0 5 5 5 0। अब इसी मैट्रिक्स पे सेम यही एक बार के हो चुका है, फिर से एक बार यही सेम प्रोसेस रीट्राई करेंगे क्योंकि डीवी मैट्रिक्स मेरी ऐसी दिख रही है। सिमिलरली दोबारा ट्राई करने पे भी मेरा आंसर, मेरी मैट्रिक्स बाई चांस की बात है इस वाले केस में अनचेंज रहेगी।
और मुझे फाइनली अपना 0th एलिमेंट रिटर्न कर देना है, और दैट इज़ माई आंसर, एंड दैट्स द सॉल्यूशन फॉर होल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, हार्ड प्रॉब्लम थी। चलिए इसको जल्दी से इसका कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स में अपना वो बना लिया है कि मेरी लेंथ ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, और उसके हर एक मतलब एम क्रॉस एन मैट्रिक्स में एम और एन की वैल्यूज़ निकाल लिया। फिर मैंने रिवर्सली स्टार्ट की, पहले मैंने डीपी को सेट करके इनफाइनाइट वैल्यू कर दी, और अपना पहला वाला स्टेप जो बताया कि मुझे लास्ट एलिमेंट 0 रखना है। फिर मैंने रिवर्स होके पहले उसकी पूरी रो सेट की, फिर उसका कॉलम पूरा सेट किया, और फिर मैंने बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स एट इज सेट कर दिए। फिर मैंने जो नेक्स्ट स्टेप था कि मैंने उसकी एक डिक्शनरी क्रिएट की, ग्रिड की, जिसमें कि मैंने को हर एक एलिमेंट के कौन कौन से स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टोर कर लिए। फिर जो लास्ट स्टेप था, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेप्स है कि मेरे को के टाइम से इटरेट करना है, मुझे मिनिमम एलिमेंट पता करना है, और उसके बाद उसको बेस्ट पॉसिबल जो आंसर मिलता है मुझे मिनिमम एलिमेंट में, उसको मुझे सेट कर देना है पूरी डीपी मैट्रिक्स में। और फाइनली मुझे अपने रीसेट करना है अपनी मैट्रिक्स को, डीपी मैट्रिक्स को, बेस्ड ऑन द कि हम नीचे वाला एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं, कि अगर नीचे वाला एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसकी डीपी की वैल्यू, या तो अगर राइट वाला एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसकी डीपी की वैल्यू, और जो भी उसकी मिनिमम होगी उसको एज इट इज़ सेट कर देंगे। और फाइनली मैंने 0th जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0,0 की रिटर्न कर दी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, इट्स एक्सेप्टेड, लेट सबमिट। हाँ, या दैट्स इट। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ड्राई रन करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं। तो हाँ,